वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि शाम को आऊँगा, थोड़ा लेट हुआ, सॉरी फॉर दैट। बट हमारे राणा जी थोड़े ऑफिस में बिजी थे, तो उन्होंने थोड़ा टाइम निकाला है, उनका कीमती टाइम, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों, बात करेंगे पीएसएल पे। पीएसएल में दो नई टीमें आ रही है, सियालकोट और हैदराबाद। बहुत सारे नाम्स थे, लेकिन वो सब कट करके खाली अभी सियालकोट और हैदराबाद दो नए एडिशन हुए हैं। उसका ऑक्शन भी हुआ, इस टाइम पे ऑक्शन में गया, ये अच्छी बात दिखी। अच्छी खासी बिडिंग हुई और अच्छा रहा। यानी देखेंगे तो पीएसएल इतने 10-11 साल हो गए, उसके बाद एक दो टीमें ऐड हो रही है। क्रिकेटिंग वाइज इंडिया पाकिस्तान साइड में रखो दोस्तों, क्रिकेटिंग वाइज, प्योरली क्रिकेटिंग वाइज देखेंगे तो गुड न्यूज फॉर पीएसएल। अच्छी बात है, यानी अच्छा प्रोग्रेस, कुछ तो प्रोग्रेस है, यानी दो टीमें बढ़ रही है तो अच्छी ही बात है। और बिडिंग में जाके हाईएस्ट इतना पैसा फर्स्ट टाइम लगा रहे, उसके ऊपर हम लोग अच्छी खासी बात करेंगे। तो हमारे साथ है राणा जी, आदरणीय राणा जी। शो में आपका स्वागत है। Sir, hello to you and your viewers. चिंदर जी ऑलवेज अ प्लेयर और इस चीज के लिए आई अपोलोजाइज और वो मैं कहता हूँ मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं अपने ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी भी हॉल स्टे देने पड़े। मैं अपने दफ्तर की पार्किंग में बैठा हूँ ऑफिस एनवायरमेंट से बाहर, ताकि मैं आपसे आराम से चीजों की बात कर सकूं। अच्छा सर, देखिए पीएसएल की जहां तक हम बात कर रहे हैं ना कि पीएसएल ने क्या किया क्या नहीं करा था उसमें, और तो उसमें ये कि पीएसएल की जहां तक बात है उसमें पहले 5 से स्टार्ट किया था पीएसएल ने 2016 में। आपने पैसे की बात की कि पैसे की इंक्लूशन हुई है। ये एक बात आपको बताऊं कि जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था तो पीसीबी ने पीएसएल को 1 अरब पाकिस्तानी रुपीस दिए थे 2016 में। दिसंबर 2016 में जो है ना 1 अरब रुपया दिया था ताकि ये फ्रेंचाइजीज को और सारे सेटअप को उसको शूट करवाया जा सके। ये 2 एडिशनल फ्रेंचाइजीज नहीं है, दिस मीन्स कि लोगों का जो है ना वो बेसिकली ट्रस्ट था, लोगों का ट्रस्ट बना, लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा। और साथ ही साथ में आपने जिसने बताया सियालकोट और हैदराबाद की टीम्स ने जो है ना ऑक्शन में शामिल होकर इस चीज को जो है ना वो अपना एक्वायर किया, यानी कि इसमें उनका इंटरेस्ट शो किया। और एक ने 2.25 अरब में और एक ने 1 अरब और 80 करोड़ रुपए में जो है ना हैदराबाद और सियालकोट की रिस्पेक्टिवली फ्रेंचाइज को बाय किया। चंद्र जी, वी स्टार्टेड ऑफ विद 5 फ्रेंचाइजेस। तीसरे साल में आके छठी फ्रेंचाइज भी ऐड हो गई थी। तो उसके बाद से अब तक 7 साल का गैप आया और एक डेकेड के बाद जब से उन्होंने फ्रेंचाइज के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया तो फिर दे वेंट इनटू द ओपन मार्केट। पीएसएल में जिस तरीके से भी हमने बिडिंग होती देखी है, इसी तरीके से आप अभी जो प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग वगैरह भी थी ना, उसमें ड्राफ्टिंग एज वेल एज बिडिंग दोनों देखेंगे, ऑक्शन में देखेंगे और ये भी चीज देखेंगे। ऑक्शन और इसको करने का तरीकाकार ये था कि दुनिया में सारी जो प्रीमियर लीग चल रही हैं, एक इंडिया की प्रीमियर लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग, फिर एस T20 जो है, फिर IL T20, इनके रिन्यूमरेशन पैकेजेस को आईपीएल से हटा के बाकियों को मैच करने के लिए पीसीबी ने एडिशनल कुछ डॉलर्स भी जो है ना हर फ्रेंचाइज को 2-3 लाख डॉलर देने का भी डिसाइड किया है। अभी ने 1-1 लाख डॉलर की बात की है, लेकिन 3-3 4-4 लाख डॉलर देंगे जो कि टॉप प्लेयर्स को उसमें वो करते रहेंगे, मैच करते रहेंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज। और सियालकोट की आवाम बड़ी क्रिकेट को पसंद करती है और हैदराबाद की आवाम भी क्रिकेट को बहुत पसंद करती है। इसी तरीके से ये क्रिकेट जो है, आई एम श्योर नॉट इन दिस ईयर बट द ईयर आफ्टर द नेक्स्ट ईयर 2028 में सियालकोट में भी क्रिकेट जारी होगी, स्टेडियम में मैच हो रहे होंगे और हैदराबाद में मैचेस हो रहे होंगे, अरबाब मियां स्टेडियम हैदराबाद में। बस एक बात मैं आपको इसमें ऐड कर दूं कि सियालकोट की जो टीम है ना, जो डोमेस्टिक खेलती है, जो टूर्नामेंट खेलती है, उसका नाम है सियालकोट स्टैलियंस, जो कि बड़ी टॉप नॉच टीम है T20 की हिस्टोरिकली, जिसमें से शोएब मलिक भी खेलता रहा था और भी प्लेयर्स काफी वहां से उभरते हुए खेलते आए हैं। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर द लीग क्रिकेट एज वेल एज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, के यहाँ पर लोगों ने पाकिस्तानी हैं लेकिन देर एक्सपैट्स, वहां से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी गुड, ताकि हमारे पास और टैलेंट पूल बढ़ सके और जो लड़के डिजर्विंग है उनको खेलने के ऑप्शन मिल सके और बोर्डम भी सही टूटे। रहा, गुड। रीजन लोग ऐसे हैं, लाहौर कलंदर 68 67 करोड़, कराची 64, जलमी 49, 48, क्वेटा 44, मुल्तान सुल्तान 1 करोड़ तक लास्ट में सबसे महंगा मुल्तान सुल्तान ही थी। उसके बाद में यानी टोटल मिला के 2 अरब 62 करोड़ हो रहे थे। लेकिन इस टाइम पे जी बहुत जी। अच्छी बिल्डिंग है, यानी 175 और 185 करोड़। तो उनको ये 175 करोड़ और 185 करोड़ हर साल देने हैं। पीएसएल से इतना फायदा होता है क्या? प्रैक्टिकली बात करेंगे, ठीक है, इमोशनल अपनी जगह, अपने मुल्क की बिल्कुल सही। लीग आगे बढ़ रही है, वो सही बात रहती है। लेकिन पीएसएल से उनको इतना रिटर्न मिलेगा क्या? 175 करोड़ पीसीबी को देने हैं, इसका मतलब उनको 275 तो होना चाहिए ना, तो ही वो तो कुछ ऐसा ही फायदे है। में रहेंगे।
ऐसे और सियालकोट तो 185 देना है, तो हर साल पीसीबी को, तो उससे ऊपर उनको पैसा कमाना रहेगा। तो मुझे लगता है इन लोग ना अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी लाएंगे। ये जो दोनों फ्रेंचाइज है ना, खुद के प्रोडक्ट्स लाएंगे, क्योंकि ये सियालकोट और ये हैदराबाद जो बिजनेस है, वो खुद के प्रोडक्ट लाएंगे, उनका मार्केटिंग करेंगे। ये ना एक्चुअली उसको ये बेस बनाएंगे लगता है पीएसएल को, अपने फ्रेंचाइज को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। दूसरे प्रोडक्ट भी ला सकते हैं, लेकिन वो इतना इजी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा उनको, लेकिन खुद की प्रोडक्शन मार्केटिंग कर सकते हैं। खुद का अगर ब्रांड रहेगा, यानी समझो अभी सियालकोट की टीम है, तो वो खुद का प्रोडक्ट का उसको यूज कर सकते हैं पीएसएल में, अपनी टीम पे लोगो बोलो और सब में। तो ये अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो रहती है, बिजनेसमैन ऐसे ही पैसा नहीं डालता। लेकिन एक है, हम्म 175 करोड़ हर साल और 185 करोड़ हर साल देना है। बीच में शॉन ग्रुप का हम्म एक इश्यू हुआ था, मुल्तान सुल्तान ने उन्होंने ली थी, बाद में वो नई लॉस हुआ और उन्होंने आधे में छोड़ी थी। ऐसा नहीं होना नाइस चाहिए। होमवर्क, यानी मैं एज ए वेरी इंडियन गुड बात होमवर्क नहीं कर रहा चिंदू। हूँ, मैं एज ए प्योरली एक कॉशन साइड रहती है ना, क्योंकि एक एग्जांपल है ना जो शॉन ग्रुप का, उसने बीच में छोड़ दी थी, बिल्कुल उसको है। क्यों छोड़ दी थी, उसको लॉस हुआ था इसलिए छोड़ी थी। तो ऐसा आधा में नहीं छोड़ना चाहिए। प्रॉपर यानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करना, पीसीबी ने भी उनको जो 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 चाहिए वो उनको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंचाइज आएंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो लीग भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आपको ऐसी क्या है। लगता है? मैं मैं इसका आपको आंसर करता हूँ। सर शॉन ग्रुप जो है ना, हमारे कराची का एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप था, जिनके दुबई में भी कारोबार था, मिडल ईस्ट में भी था, स्टेट्स में भी था। इट वाज अ बिग ग्रुप। उन्होंने पहले 3 साल के बाद जो है देयर वर सम बिजनेस इश्यूज, जिसकी वजह से जहांगीर तरीन साहब जो है पाकिस्तान के एक और बड़े नॉन बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने इस फ्रेंचाइज को एक्वायर कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ हिज यंगर ब्रदर, मुल्तान सुल्तान की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी आ रहे थे, जिसकी वजह से अली तरीन को स्टेप इन करना पड़ा। यू ऑल नो, अली तरीन ने के एक सोशल मीडिया पे ज्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई उसकी, कि उसका पीसीबी के साथ कोई एंटेंगलमेंट हो गई थी। मैं एक बात जानता हूँ, दुनिया में कहीं भी आप रह रहे हो, जो भी आपकी का जो बोर्ड होता है वो आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया के लिए भी सही होगा, आप उसके बाद मानते प्लेयर्स। हमारे लिए पीसीबी है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेट के साथ आपकी डीलिंग के जो है डीलिंग के तरीके बड़े डिफरेंट होने चाहिए। स्टेट का आप उस एम्प्लॉय को ना देखें, आप स्टेट का पीछे बैकिंग देखें। तो यहाँ तक मैं इस बात को पार करता हूँ। उसके बाद जब उन्होंने ले ली, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जब आप कोई फ्रेंचाइज लेते हैं, आपको सर एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि आप 3 साल से पहले पहले उस फ्रेंचाइज को बेचेंगे नहीं, उसको आप इवैक्यूएट नहीं करेंगे, आपको उसके अगेंस्ट कुछ गारंटीज रखवानी पड़ती हैं। तो अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि किसी ने 2.25 अरब लगाए हैं, तो 2.25 अरब के पीछे तकरीबन 4 अरब की और गारंटी भी पड़ी होगी। इसी तरीके से जिन्होंने 185 लगाया, उनके पीछे 5 अरब रुपए की पीछे गारंटी पड़ी होगी। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। जिन लोगों ने ली है वो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग है। दो किस्म के लोग होते हैं, एक अपने अपनी जिस तरह आप एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगाते हैं। अब जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है, वो इट इज ए मल्टी 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 बियॉन्ड मल्टी जो है ना बिलियन रुपीज की इंडस्ट्री है उनकी। तो उनके लिए क्रिकेट को सर्व करना ये कारोबार शायद ना हो सके, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये चीजें होती हैं। बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स की, बात कर लेते हैं कराची किंग्स की, बात करें पेशावर जलमी की। पेशावर जलमी और लाहौर और जो कराची किंग्स है, इनके पीछे बहुत बड़े टाइकून्स हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। किसी का इलेक्ट्रॉनिक से काम है, दुनिया सारी में काम हो रहा है। इट्स अ गुड रेफरेंस पॉइंट फॉर देम। कोई यार हम इसको ओन करते हैं, लेकिन कारोबारी बंदा दुनिया सारी में कहीं भी हो, किसी भी कास्ट क्रीड रिलीजन को हो, वो प्रॉफिट पे जाता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि उनको प्रॉफिट्स ना हो रहे हो। एक आपको होते ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलते हैं, एक आपको जो है ना इनकी पैकेजिंग के राइट्स होते हैं, फिर प्लेयर्स को क्रॉस जो है ना फ्रेंचाइज में खिलाने के उनके उनके राइट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान के बहुत प्लेयर्स बीबीएल में खेलने के लिए गए हैं, बिग बैश लीग खेलने गए हैं। लाहौर कलंदर्स का एक सेटिंग हुई हुई है सिटी सिक्सर्स के साथ। इसी तरीके से मेलबर्न स्टार्स से किसी और हमारी फ्रेंचाइज की डील हुई हुई है। आप देखते हैं ये प्लेयर स्पिन भी करते हैं, और इनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। सो इट इज अ वे टू स्टार्ट ऑफ ऑन द राइट फुट, बिकॉज क्रिकेट जहाँ खेली जाती है ना, अगर मैं एक ब्रांड का ओनर हूँ, तो क्रिकेट जितनी कॉलोनीज में क्रिकेट चल रही है ना, वो पूरी दुनिया में जो है ना उनके ब्रांड को लोग रिकग्नाइज करते हैं। ब्रांड रिकग्निशन के पीछे इनके अपने असल दूसरे कारोबार भी होते हैं, उनको बड़ा सपोर्ट मिलती है। तो नन ऑफ नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंचाइजी इज एट लॉस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आप कह रहे हैं कि जनाब कोई 40 करोड़ में सालाना देते, कोई 60 करोड़ देता है। सर जब भी कोई कारोबार स्टार्ट होता है ना, उसके शुरू में शेयर थोड़े होते हैं, फिर शेयर्स बढ़ते हैं। देन अगेन एट द लेवल कि उस टाइम पे जो 50 करोड़ के डॉलर कितने थे, तब डॉलर 160 170 रुपए का था पाकिस्तानी, आज 272 रुपीज का है। तो ये पैरिटी को भी हमने फैक्टर इन करना होता है। तो इन सारी चीजों के बावजूद जो डॉलर वैल्यू में अमाउंट बनती है, जो पीकेआर में अमाउंट बनती है, उसमें दो पार्टीज ऐड हुई हैं। मुझे से ये खुशी है कि कम से कम
15 बंदों का टीम का जो अपरेटस होता है वो, और 15-20 लड़कों की टीम होती है। ये पैसा पाकिस्तान के प्लेयर्स पे लगेगा, पाकिस्तान के टैलेंट डेवलपमेंट पे लगेगा, और हमारे स्टेडियम्स को फिर से रौनक देने पे लगेगा। और ऑलवेज 100 कीप वन बंदे थिंग इन माइंड कि 100 बंदों का पूल भी करना पड़ेगा ना, ये दोनों टीमों के लिए प्लेयर्स भी तो चाहिए, तो थोड़ा पूल भी एक रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा। इट्स 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 बिग एंटोurage जो आप लेके जाते हैं, लेकिन आपको जो कोर होता है वो 30 बंदों पे रहता है। ओके। मुझे कहना ये अभी ये चैंपियंस T20 हुआ था, उसमें ना कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था, तो मोहसिन नकवी ने बाद में उसके कॉन्टैक्ट, नेचुरली वो इंटरनेशनल तो कॉन्टैक्ट हमसे यूज करके बाद में उसने स्पॉन्सर लाए थे। तो एक बंदा अगर चैंपियंस T20 जैसे लीग को, अपने डोमेस्टिक लीग को भी स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, तो ये उसका क्या रीजन है, यानी क्यों नहीं मिल रहे, इसका रीजन क्या है? तो मैं आपको बताऊं, इसमें क्रिकेट की पुल का कोई मसला नहीं है। क्रिकेट की बहुत पुल है पाकिस्तान में। इट्स अप टू द पीसीबी कंसर्न डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स। आपको अपनी सप्लाई, अपनी एक चेन जो है ना, चैनल डेवलप करना पड़ता है। अननेसेसरली डेवलप द चैनल। आप बताइए ना, एचबीएल ने क्यों अपने अपने को अटैच किया पीएसएल के साथ? एचबीएल इतना बड़ा ग्रुप है, उसने आपको इसलिए अटैच किया हुआ है बिकॉज उससे उनको एक बहुत बड़ी किक मिलती है। तो आप ऐसे 2 ब्रांड्स भी रख लें तो आपको किसी और स्पॉन्सर की जरूरत ही नहीं है। अगर चेयरमैन, ऑनरेबल चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब स्पॉन्सर लेके आ सकते हैं, जो खुद से ना तो सेलर है ना कोई सेल्स के बंदे हैं, तो क्या ये लोग नहीं कर सकते? तो इसमें ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पीसीबी, और पीसीबी का जो मार्केटिंग डिवीजन है वो स्ट्रेटेजाइज कैसे करते हैं, वो लोगों को टारगेट कैसे करते हैं, वो सॉफ्टलिंग अप कैसे करते हैं, और इसको पिच कैसे करते हैं। दफ्तरों से निकलेंगे तो काम करेंगे ना, नहीं निकलेंगे तो चेयरमैन को ही करना पड़ेगा। सही है। चलो अच्छा है, अच्छा लगा सब आपने बताया, लेकिन गुड लक टू पीएसएल और दो टीमों के लिए, जो सियालकोट और हैदराबाद के ओनर्स को गुड लक, अच्छा करे। हम लोग एज ए क्रिकेटिंग फैन जिशन भाई ये चाहते हैं कि लीग्स में जो भी नई टीम है और अच्छा खेले और आगे बढ़े, और आपके लिए पीएसएल भी आगे बढ़े, मैं यही चाहता हूँ। Sir, thank you so लेकिन much, अच्छा लगा and I आपने have the आप same wishes. Sir, and I have the same wishes for IPL. And मुझे सबसे खुशी की बात ये लगती है कि दुनिया में कहीं भी लीग होती है ना, क्रिकेटर्स नॉर्मली हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं। जब किसी लड़के के घर में प्रॉस्पेरिटी जाती है ना, किसी प्लेयर के घर में, तो उससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं होती। वो लड़के रेलेवेंट होते हैं और वो और लोगों को इंस्पायर करते हैं, और फिर और लोगों को इंस्पायर करते हैं। वो नान चने भटूरे डोसे खाने की बजाय फिर जब डाइट्स के बारे में कॉशियस होते हैं। ये चीज देखिए खुशी होती है कि लोगों में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एक एक हेल्थी एक्टिविटी है जो कि हर जगह पे होनी चाहिए, जिसको जितने भी सपोर्ट किया जाए दुनिया सारी में, वो बहुत कम है। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमारी सर, WPL हो रही है, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट में क्यों नहीं हो रही इतने आगे, यानी इतनी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, वो क्या रीजन है? जी वो मैं बताता हूँ। हम उस क्रिकेट में जो है ना, अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से, जिसमें कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इंडिया भी इंक्लूसिव एनवायरमेंट में चलता है, बाकी जो सीना कंट्रीज है वो भी चलते हैं, वेस्ट इंडीज भी चलता है। हम उसमें थोड़े पीछे हैं, इस पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन अभी सर्फेस के नीचे हो रहा है। काम वही अच्छा होता है जो सर्फेस के नीचे हो, उसके बाद ऊपर नजर आए। और मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं इससे जोड़ के, कि पाकिस्तान में एज क्रिकेट पे फाइनली बहुत सीरियस काम होना शुरू हो चुका है। बिकॉज वी आर लुकिंग एट द नेक्स्ट ईयर और द नेक्स्ट ईयर। हमें अब से यहीं से, अब से बैठ के मेहनत जो करनी शुरू, मैं देख रहा हूँ ना लोग कर रहे हैं, वो 5 साल के बाद आपको नजर आएगी। जिस तरह अभी आपको समीर मिन्हास नजर आया, अली नजर आया, आपको सयाम नजर आया, अब्दुल सुबहान नजर आया। ऐसे ही आपको जो है ना पाकिस्तान से, अगर तो उसी चैनल को हम रखते हैं, उन्हीं कोचेस को जो इनको एज क्रिकेट में कोच करें, उनको लेके ऊपर वाले लेवल पे लेके आए, इंडिया का मॉडल कॉपी कर लें, किसी भी दुनिया क्रिकेट का मॉडल कॉपी कर लें और ऊपर लेके आए। लड़कियों के क्रिकेट पे चेयरमैन साहब भी और एक आधे और भी हमारे हैं टॉप एग्जीक्यूटिव पीसीबी के, वो बहुत बहुत काम कर रहे हैं इस टाइम पे। आपको इस पे भी न्यूज मिलेगी। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, एट द मोमेंट पाकिस्तान लैक्स way too much in terms of women cricket सही and है। its entire उसमें apparatus. ध्यान, यस उसमें ध्यान देना चाहिए। और भले जी जी 3-4 टीम है तो 5 टीम की, जैसे पीएसएल हो रही है मेंस, वैसे वुमेन्स को भी लाने की कोशिश करनी चाहिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हाँ वैसे जी वुमेन्स क्रिकेट भी परफॉर्मेंस भी इतनी एक भी मैच नहीं जीती वर्ल्ड कप में, तो वो भी हाँ मैटर करता है, आई बॉल्स भी मैटर करते हैं, मार्केटिंग, आई बॉल्स आएंगे तो मार्केटिंग आएंगे तो कंपनीज जुड़ेंगी। ये भी सब बातें हैं, इतना इजी नहीं है, लेकिन कोशिश करने से ही सब कुछ होता है, ऐसा क्या अचानक कुछ होता नहीं है, ट्राई करना चाहिए। ऐसे सही भाई, बोल रहे हो आप। ऐसे भाई, बिल्कुल सही बात शिंदे जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, और होगा। सही है, बहुत अच्छा लगा जिशान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपने पर्सपेक्टिव दिया पूरा पीएसएल का बताया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। I love you, bhai. Thank you so much, and a great evening to and to you and to your viewers. Thank you so much, bhai. Stay good. थैंक यू। Bye bye.